हेलो एवरीवन। एपिसोड 2 में हम देख रहे हैं कि सिन भागते हुए कैंग के कार में आके बैठ जाती है। कैंग शॉक होकर पूछता है क्या कर रही हो यहाँ, लेकिन सिन को आइडिया ही नहीं था कि ये कैंग के कार में ही आके बैठ गई है। तो सिन बोलती है मैं तुमसे कहने आई हूँ कि तुमसे मिलूंगी नहीं, ना ही तुमसे शादी करूँगी। कैंग कहता है मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूँगा। सिन पूछती है क्यों, पर कैंग कहता है कि रीज़न बताओ पहले, तुम क्यों शादी करना नहीं चाहती हो। तो सीन कहती है मुझे तुम्हारे कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं, ये तुम्हारा फेस, ये चीज़ी वर्ड बोलना, वेड तरीके से आवाज़ से बातें करना, एंड तुम्हारा फेस एक उड़ता हुआ डायनासोर की तरह दिखता है। ये ना एक मज़ा फनी एक इंसिडेंट होता है कि ये ना एक उड़ता हुआ डायनासोर की ना बात करती है। तो ये एक ना फनी तरीके से इसको दिखाया गया है। जब सीन कहती है कि तुम एक उड़ता हुआ डायनासोर की तरह दिखते हो, तो कैंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या क्या तुम कह रही हो। तो सीन ना डर के भाग जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़नी सीन स्टार्ट होता है। कैंग और सेक्रेटरी छा नेट पे चेक कर रहे हैं कि ये उड़ने वाला डायनासोर आखिर है क्या, कैसा दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि सीन और जिन डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन बोलती है कि तुम उसके कार में जाके डायरेक्ट कैसे शादी के लिए मना कर दी, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो सीन कहती है ऐसी सिचुएशन में तुम हंस भी कैसे सकती हो यार, मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है। फिर भी वो कैंग तुमको मना क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो रीज़न होगा, कहीं वो तुम्हारे प्यार में पड़ तो नहीं गया है, ऐसा बोलती है जिन। तो हारी कहती है कि तुम मेरिन ग्रुप की मालिक की बेटी हो, बिजनेस वे में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसी चक्कर में वो मना नहीं कर रहा है और शादी के लिए जीत पकड़ के बैठ गया है। फिर जिन कहती है सीन से यार तुम्हें याद है मैंने एक बार ना तुम्हें एक लड़के के बारे में कहा था, ये वही जगह है, ये देखो ये वही लोकेशन है, शायद ये लड़का आज मुझे यहाँ पे मिल जाए या फिर से दिख जाए। और बोलती है चल ना आज ना हम धूम मज़े से पीते हैं, पूरा फुल टल्ली हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। ये दोनों ना बहुत पी रखे हैं और पूरा सीन के बेडरूम में जाके ये दोनों मस्त से सो रहे हैं। फिर सीन का भाई और माँ आके इन लोगों को उठाते हैं कि काम पे नहीं जाना क्या, इतना क्यों सो रहे हो तुम लोग। और ये ना पूरे शौक होके दोनों उठते हैं, बोलते हैं हम यहाँ पे आए कैसे। तो सीन का भाई कहता है क्या तुम लोगों को याद नहीं है तुम यहाँ पे कैसे आए हो। फिर फ्लैशबैक मूड आता है, एक फनी सीन यहाँ पे ना स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक मोड में ये दोनों याद करने लगती हैं पुलिस वालों ने इनको घर लाए थे और ये फुल नौटंकीबाज किए थे पुलिस लोगों के सामने। ये एक फ़नी सीन है बहुत ही। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि कैंग के दादाजी आके कैंग को बता रहे हैं कि तुम्हारा शादी ना हम हमारे होटल में ही करेंगे। चेयरमैन जीन के पापा नेक्स्ट वीक आएंगे, बिजनेस ट्रिप पे हैं। तो ना हम शादी का प्रिपरेशन और डेट फिक्स करते हैं, और हम ना दोनों ही फैमिली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ना कैंग के वो एक मैसेज आता है फ़ोन पे, तो वो जिन का होता है कि फिर कहता है कि कैंग दादाजी को जिन मुझसे मिलना चाहती है, मैं जा रहा हूँ उसे मिलने। एक्चुअली में ये दोनों बंदियों का प्लान होता है कि वो सच बात बता देंगे कैंग से। एक लड़की हायर की थी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, और लड़की कौन है मैं जानती नहीं, एक एजेंट के थ्रू हायर किया गया था। ये डिस्कस करके और अपने काम पे चली जाती हैं वो दोनों, और इसीलिए कैंग को मैसेज करते हैं कि मिलना है, और ये सच बात बताना चाहती हैं ये दोनों की मिली भगत है दोनों सहेली की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं सेक्रेटरी छा कहता है कैंग से वो तो मना की थी फिर कैसे मिलने को राजी हो गई। और कैंग कहता है वो अपने पापा के खिलाफ ना जाके ऐसे मस्त प्रपोजल को मना कैसे करेगी। ये सब डिस्कशन कर रहे हैं ये दोनों। ये एक ना एक फ़नी सीन है कि सेक्रेटरी चा कहता है कि क्या सॉलिड नज़र है जीन का, एक्चुअल में तुम ना उड़ता हुआ डायनासोर की तरह ही दिखते हो। तो कैंग ना शौक होकर कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो तुम कह के कैंग ना पीछे से चिल्लाता रहता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं जब सीन ऑफिस आती है तो अपने नए डिश के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। फिर बाद में उसको पता लग जाता है कि उसका क्रश मिनवू नए प्रोजेक्ट पे हायर है। उसकी एक ऑफिस के ही लड़की है ना, एक एम्प्लॉय है, गर्ल एम्प्लॉय को मैसेज आता है कि वो चली जाती है मिनवू से मिलने। सीन ना डाउट करने लगती हैं कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं है। फिर एक गिफ्ट वगैरह मिनवू को दे रही है वो लड़की, और ये ना चुपचाप करके देख रही है पीछे से, और किसी को नज़र ना आए तो ऐसे छुप छुपा के देखने लगती है कि मिनवू गिफ्ट पकड़ा है। फिर सीन रास्ते में कैंग को देखती है,
तो कहीं कैंग उसे पहचान ना ले सोच के ये दौड़ने लगती है। दौड़ दौड़ के एक आदमी से टकरा जाती है। उसकी स्लीपर ना उड़ के पूरा कैंग के सर पे जाके लगती है पूरा जोर से। तो कैंग ना अचानक से देखता है कि उसके नाक से ना ब्लड गिरने लगता है। तो कैंग ना गुस्सा होके बोलता है, व्हाइट कोट लैब की लड़की मेरे ऊपर स्लीपर फेंका है, अब छोड़ूंगा नहीं उसको। कह के दोनों एक दूसरे के इतना भागने लगते हैं कि ये इतना फनी सीन है ना। तो दोनों कितना भाग रहे हैं, एंड पे सीन पकड़ी ही जाती है लिफ्ट पे। कैंग पूछता है, क्या ये स्लीपर तुम्हारा है? तो सीन कहती है, हाँ क्यों, मेरा ही है सर। ऊपर फिर सीन कहती है कि गलती से स्लिप हो गई और आपके सर पे लग गया। तो सीन ना पूरा डर मार के पूरा छुप छुपा के भीगी बिल्ली की तरह ना कैंग के सामने खड़ी रहती है। सीन कहती है कैंग से कि सॉरी सर, आपके ऊपर स्लिप हो गया और गलती से लग गया, आई एम सॉरी बोल के माफ़ी मांगने लगती है। तो कैंग नोटिस करता है कि ये बहुत डर रही है मुझसे और बहुत शर्मिंदा भी है शायद। तो वो फिर नोटिस करता है कि उसकी आईडी कार्ड, क्या तुम सिन्हारी हो, ऐसे पूछता है। तो कहता है, हाँ सर। फिर सीना बहुत डर के कैंग से कहती है, आई एम सॉरी सर, गलती से स्लिप हो गया था स्लीपर और मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। तो कैंग नोटिस करता है कि ये बहुत डर रही है। तो उसका आईडी देख के उसके नाम पे बुलाता है, मिस सिन्हारी, तुम ना एक प्रपोजल लाई थी बकेट लिस्ट फिश का और एक वेजिटेरियन का, तो वो प्रपोजल तुम्हारा ही था ना? तो कहता है, वो तो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है सर, आपको कैसे पता चला? तुम रिसर्चर हो और काम पे बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं नोटिस किया हूँ। तो सीन बोलती है कि ये अप्रूवल तो नहीं हुआ है प्रपोजल, और आपको कैसे पता लग गया? तो कैंग कहता है, मुझे सब याद है, ये तुम्हारा ही आइडिया है और बहुत ही अच्छा आइडिया है। हारी बहुत ही खुश हो जाती है और कैंग पीछे से, जैसे हारी चली जाती है तो पीछे से कहता है कि इसकी हरकतें बहुत ऑफुल है लेकिन ये रिसर्चर बहुत अच्छी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि हमारी के ऑफिस में गॉसिप लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या हुआ, सबको पता है कितना बड़ा कांड हुआ है, प्रेसिडेंट किंग के ऊपर ना किसी ने चप्पल मारा है। तो हैरी ना हाँ 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 कह के हंसने लगती है और ना ऐसे चुप हो जाती है। फिर वो ऑफिस की लड़की आके बोलती है, मिनबू मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मेरा क्रश है और इसीलिए मैंने उसको गिफ्ट दिया था लेकिन मिनबू ने मुझे लौटा दिया। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि जिन का कार किसी के कार के ऊपर टकरा जाता है। जब वो निकल के देखती है तो वो दंग रह जाती है, उसका डेस्टिनी मैन ही उसके सामने खड़ा है। तो फिर हम देख रहे हैं कि वो एक बिजनेस कार्ड निकालती है और कहती है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप ये कार्ड ले लीजिए और जो भी है ना मुझे आप फ़ोन पे बताइए। एक्चुअली उसका प्लान है कि जिन का कि ये शायद मुझे कॉल करेगा। तो वो कार्ड चेक करने लगता है सेक्रेटरी छा, और उस पर लिखा होता है कि कार्ड पे जिन योंग सो। तो वो कहता है कि आपका नाम जिन सोंग हो क्या? तो वो कहती है, हाँ मेरा नाम यही है और मेरा ये बिजनेस कार्ड है। फिर पीछे से कैंग आके पूछता है, फेक जिन योंगसो हो तुम? वो कहती है, कैसे मैं फेक हूँ? फिर जिन का भांडा फूट जाता है इन लोगों के सामने। तो जिन अंदर ही अंदर बड़बड़ाती रहती है, भांडा फूटना ही था तो मेरे डेस्टिनी मैन के सामने ही आए, मैं कितनी मतलब कि शर्मिंदा हूँ, ऐसे करके मैं आज तो पूरा फंस गई हूँ, ऐसे करके वो ना सोचती रहती है। फिर कैंग जिन को रेस्टोरेंट ले जाके पूछता है, दूसरा जिन कौन थी? और वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मैं ऑलमोस्ट उससे शादी करने वाला था फेक जिन से। तो जिन कहती है, वो मैं हायर की थी, किसी एजेंसी की लड़की थी वो, और मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना था तो इसी वजह से मैंने सब नाटक किया था, और वो एजेंसी की लड़की थी और मैं उसको जानती भी नहीं और मुझे वो कौन है पता भी नहीं है। तो कैंग कहता है, अगर तुम जानती नहीं हो तो सेम बैग कैसे है तुम्हारे पास? तो कैंग हमारा बहुत चालाक है, तो इन लोगों का झूठ ना वो पकड़ लेता है। तो और कैंग कहता है और डराने लगता है कि तुम्हारी घरवाली अगर पता लगेगा तो सोचो क्या होगा, तो इसलिए मुझे सब बात बता दो और फेक जिन को मेरे पास लेके आओ। इधर सीन वेट करती रहती है कि जिन कैसे मैसेज नहीं कर रही है, वो दोनों से मतलब कि मिलने वाली थी और अभी तक उसका मैसेज नहीं आया है, सब सॉल्व हो गया ना बोल के वो परेशान रहती है और बार बार ना अपना फ़ोन चेक कर रही होती है। जिन ना मैसेज करती है सीन से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ना कुछ ठीक नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि चा के घर जाके कैंग खाना बना के टेबल में खा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि चा कहता है, जिन अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी
तो सब ये नाटक किया, अब इस बात को जाने दो। कैंग गुस्सा होकर कहता है ऐसे कैसे जाने दूँ, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और मुझे ना चीजी कहा उसने, और एक उड़ता हुआ डायनासोर भी कहा। अब तो मैं बदला लेके रहूँगा। एक्चुअली में कैंग गुस्सा है सीन से कि उसने ना उसको मजाक उड़ाया कि वो उड़ता हुआ डायनासोर की तरह दिखता है, और इसी बात का वो बदला लेना चाह रहा है। ये एक बहुत फनी सीन है। तो अपना ना बियर का कैन भी वो ना पूरा एकदम ऐसे पकड़ के ना ऐसे मोड़ देता है गुस्से में। जिन ना प्लान करती है कैंग को मिलाने के लिए हारी को, और हारी को कुछ आइडिया ही नहीं है। मस्त शॉपिंग वॉपिंग करा के, पूरा फैशनेबल मेकअप करके और पूरा सीन को तैयार करके ले जाती है एक रेस्टोरेंट में कैंग से मिलाने। और इसको आइडिया ही नहीं है। फिर ये सोचती है इतना क्यों आज ये मुझ पे मेहरबान है, कहीं ये फिर ब्लाइंड डेट के लिए तो मुझे मनाने के लिए सब तो उसका नाटक नहीं चल रहा। तो बोलती है सीन, देखो मैं ब्लाइंड डेट अब कभी भी नहीं जाऊँगी, और जो बात है मुझे सच बता दो। तो वो जीन कहती है बहन लास्ट टाइम प्लीज़, लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दे, आई एम सो सॉरी। अभी आने वाला है कैंग, तो उससे तुम लास्ट टाइम मिल ले। तो ना ये और ये ना विग पहन ले तू। तो ये पूरा तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये क्या कर रही हो तुम, क्यों मुझसे उसे क्यों मुझे मिलाना चाहती हो। तो ये ना तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाह रहा है तो उसे मिल ले। तो एंड में वो चली जाती है दौड़ के जीन, और कहती है बहन तू ये विग पहन ले तो वो तुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर जिन जाते टाइम सीन से कहती है कि एक एपोलॉजी, एक सॉरी फील करने के चक्कर में ही मैंने उसे हाँ कह दिया था तुम्हें मिलाने के लिए, और तुम भी उसे माफ़ी मांग लेना तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर देगा। तो ऐसे कह के वो चली जाती है। तो फिर ये ना हड़बड़ी में ना अपना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट का ना कार्ड ना गिरा देती है, और ये ना एक एक करके उठाने लगती है। तो पीछे से कैंग आके एक कार्ड को उठाता है और कहता है कि हाय फेक जिंग योंग सो। कार्ड को चेक करके कहता है कि क्या ये तुम यहाँ पे जॉब करती हो क्या, ये कार्ड क्या तुम्हारा है। तो वो चुप हो जाती है सीन। तो फिर कहता है कि ये कार्ड के नंबर पे जो फ़ोन नंबर है क्या मैं इसे फ़ोन करके पूछूं। तो सीन कहती है ये मेरी फैमिली बिजनेस शॉप है। कैंग कहता है कि कितने पैसों के लिए ये सब स्कैम करती हो तुम। सीन कहती है एक छोटे से कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, वो मुझे बहुत स्मॉल अमाउंट में पैसे देते हैं। सो जब वो मुझे 8 लाख का ऑफ़र दिए तो मैं मना कर नहीं पाई, पैसों का कमी की वजह से मुझे ये ऑफ़र मानना पड़ा। कहती है पैसों के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही नीड था तो इसीलिए मैं मना कर नहीं पाई, और मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। फ्यूचर में आपको कभी भी किसी वक्त कुछ हेल्प चाहिए तो मैं पक्का करूँगी, अगर कोई बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ कह के वो कहने लगती है। फिर कैंग कहता है मैं गुस्सा हूँ, तुम मुझे उड़ने वाला डायनासोर क्यों कहा, आज तक ऐसे नॉनसेंस बात कभी मैंने सुना नहीं, या किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, तुम ऐसे क्यों बोली। तो सिन कहती है वो मैंने ना ऐसे प्रपोजल ठुकराने के चक्कर में माइंड पे आ गया था अचानक से। तो आपका ना शार्प नोज है, स्ट्रेट आइज़ है, तो मुझे लगा कि ऐसे आप ऐसे माइंड पे आ गया तो इसीलिए मैंने आपको उड़ता हुआ डायनासोर कह दिया। और वो ना हंसने लगती है। तो कैंग कहता है कि देखो तुम्हारा शॉप ना कार्ड मुझे मिल गया है, सो मैं अब कभी भी तुमको फ़ोन करूँगा तो तुम उठा लेना, नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारे शॉप पे आके पहुँच जाऊँगा। बोलता है तो हारी डर जाती है पूरा, और हारी को पूछता है तुम्हारा रियल नेम क्या है, मैं नंबर सेव करूँगा। और तुम अपना फेक नाम बताई थी, तो अब तुम ना सही नाम बताओ। फिर हारी सोचने लगती है अगर मैं इसको अपना रियल नेम बता दूंगी तो ये ना मैं ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ उसको पता चल जाएगा। तो वो ऐसे सोच के ना उसको ऐसे सिन मुंह से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो कहती है ग्यूम हुई, तो मेरा नाम है सिन ग्यूम हुई। फिर कैंग उसी नेम से उसका फ़ोन नंबर सेव करता है। तो उसे कॉल करता है कैंग और बोलता है ये नंबर सेव करो। तो वो ना हारी ना उसका नाम ना उड़ता हुआ डायनासोर सेव करती है, जो बहुत ही फ़नी है। एक सीन में हम देख रहे हैं कैंग के दादाजी एक टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसी में जो एक्ट्रेस है ना उसका नाम सैम सीन ग्यूम हुई है। तो कैंग जब घर आता है तो उसके दादाजी पूछते हैं शादी के बारे में। कैंग कहता है मैं शादी नहीं करूँगा जिन से, अब उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना कभी भी। तो उसके दादाजी को बहुत बुरा फील लगता है। फिर सीन जब घर जाने लगती है तो जिन को देखती है, जिन की बहुत
बुरे तरीके से कुटाई करने लगती है। सोचती है कि फिर वो लोग बात करने लगते हैं। कैंग ऑफिस में पहचान लेगा, सो मैं अपना नाम ना सीन क्यों हुई बता दी और मेरा नाम वही रख दी। तो दोनों एक लड़ाई होने लगती है। इन दोनों के बीच ना एक बहुत फनी सीन होता है। दोनों ना बहुत मतलब कि झगड़ा करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि कैंग सुबह 4 बजे जब टीवी देखता है, तब सैम उड़ता हुआ डायनासोर का प्रोग्राम दे रहा होता है और ना वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सीन को फ़ोन करने लगता है। सीन की नींद ना बेचारी का नींद ही ख़राब कर देता है और कहता है कि कैसे सोगी तुम, मैं भी देखूंगा। तो ये ना उसके दिलो दिमाग अंतरात्मा के अंदर चला गया है कि मैं उड़ता हुआ डायनासोर की तरह दिखता हूँ और उसने मुझे क्यों ऐसा नाम दिया। ये ना भूल नहीं पा रहा है बेचारा। में देख रहे हैं अगले दिन जब कैंग ऑफिस जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके दादाजी ने ना बहुत सारे ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ना मना कर दिया था कि मेरे सामने जिन का नाम भी मत लेना। तो उसके दादाजी ना बहुत ही चालाक हैं, तो इसीलिए ना पूरा 20-20 लड़कियों का लिस्ट बना के रखे हैं कि कैंग इनके साथ ब्लाइंड डेट पे जाएगा। वो बेचारा मना ही नहीं कर पाता है और वो ब्लाइंड डेट पे ब्लाइंड डेट करके जाता है पूरा दिन। और वो ना बोर होता रहता है, क्योंकि वो सब लड़कियां एक ही तरह मिलती हैं, एक ही तरह बात करती हैं, तो अंदर ही अंदर वो ना बोर होता जाता है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके दिल दिमाग के अंदर ना सीन ही छाई हुई है, तो इसीलिए ना वो बोर हो रहा है सब लड़कियों से मिलके। लेकिन बेचारे किंग को आइडिया ही नहीं है कि इसके मन के अंदर सीन ही है। तो नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं कि वो घर जाता है तो दादाजी पूछते हैं कैसा गया सब ब्लाइंड डेट। तो वो कहता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो दादाजी। जब और लिस्ट पकड़ा देते हैं कैंग को दादाजी, तो वो कैंग कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो हमारे बीच थोड़ी ना अनबन हो गई थी, सो मैं गुस्से में ब्लाइंड डेट को हाँ कर दिया था। तो दादाजी बोलते हैं जल्दी ही एक डेट फिक्स करो, मुझे वो लड़की से मिलाओ फिर। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सिन हड़बड़ी में ना एक डेट फिक्स करती है कहीं दूर जाके कॉफ़ी शॉप पे। एक्चुअली वो कॉफ़ी शॉप बच्चों का प्लेग्राउंड होता है, जो वहाँ पे कॉफ़ी मिलता है। तो कैंग वहाँ पे आता है और दोनों कॉफ़ी पी के डिस्कस करने लगते हैं। फिर सिन हड़बड़ी में ना एक डेट फिक्स करती है कहीं दूर जाके कॉफ़ी शॉप पे। एक्चुअली वो कॉफ़ी शॉप बच्चों का प्लेग्राउंड होता है, जो वहाँ पे कॉफ़ी मिलता है। तो कैंग वहाँ पे आता है और दोनों कॉफ़ी पी के डिस्कस करने लगते हैं। फिर कैंग कहता है सिन को कि मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया हूँ क्योंकि मैं डेट करूँगा तुमसे और शादी भी करूँगा तुमसे। तो सिन कहती है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। तो वो कहता है नहीं, हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं। मेरे दादाजी मुझे फोर्स कर रहे हैं बार बार ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। तो सिन मना कर देती है। तो वो फिर से समझाने लगता है कि और कहता है तुम एक्टिंग मस्त करती हो और झूठ बोलने में तो माहिर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें चूज किया हूँ। मेरे दादाजी थोड़े सकी टाइप के हैं, तो उन्हें सिर्फ ये दिखाना है कि हम डेट कर रहे हैं, तो इसलिए तुम मान जाओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। और सिन फिर सोचने लगती है कि मैं ज़िंदगी भर कमाऊंगी भी तो इतना पैसे नहीं होगा जितना कि ये मुझे देने वाला है। तो वो कैंग कहता है तुम 8 लाख के लिए हाँ बोली थी, मैं तुम्हें डबल दूंगा, तो प्लीज़ तुम मान जाओ। फिर सोचने लगती है कि ये तो प्रेसिडेंट है और इसके दादाजी चेयरमैन हैं। अगर मैं पैसों के लिए हाँ भी बोल दूंगी तो कभी ना कभी पकड़ी तो ज़रूर जाऊंगी और मेरा भांडा फूट जाएगा और ये लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो वो मना कर देती है कैंग को और वहाँ से चली जाती है। में हम देख रहे हैं कि कैंग के दादाजी कैंग से पूछते हैं और प्रेशर दे के बोलते हैं कैंग को कि तुम अपने लवर को कब मिलाओगे। तो कैंग कहता है एक डेट फिक्स करके मैं आपको मिलाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि सीन को फ़ोन कर रहा है कैंग और बोल रहा है कि मुझसे मिलने आ जाओ, ना आओगी तो मैं तुम्हारे शॉप पे आ जाऊंगा। तो एक्चुअली में वो शॉप के बाहर ही खड़ा रहता है। तो सीन ना डर के बहुत सारा मेकअप करके मिलने चली जाती है, रात को सनग्लास भी पहन लेती है। तो कैंग कहता है कि मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, दादाजी को तुमसे मिलने के लिए हाँ बोल दिया हूँ। तो वो कहती है अभी नहीं, मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर वो कहता है कि देखो तुम बोली थी ना कि मेरे लिए कुछ भी करोगी, कभी भी हेल्प करोगी, और मैं तुम्हारा सॉरी भी एक्सेप्ट किया ना उस टाइम, तो अब क्यों बात पे मुकर रही हो। सीन के पीछे ही पड़ जाता है कि एक्सेप्ट कर लो मेरा ऑफ़र, ये सब बोल के। तो वो ऐसे मना करती रहती है और पीछे से दिखती है कि सीन का भाई आ रहा है। तो सीन ना बहुत डर जाती है और डर के मारे ना वो मतलब कि कैंग को धक्का दे देती है। तो कैंग जब गिरने लगता है तो सीन का हाथ पकड़ लेता है। तो ऐसे हाथ पकड़ते टाइम दोनों गिर जाते हैं और उनका हो जाता है फर्स्ट एक्सीडेंटल किस। तो यहाँ पे ना एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय।